हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करने वाले हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे एवं लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है वो लोह एवं लोह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोह एवं लोह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी सभी लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षण कर लेता है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जो चुंबक होता है उसको दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के कौन कौन से दो ध्रुव होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी जो समान ध्रुव आएंगे तो एक दूसरे से हटेंगे, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। जब जो असमान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई सुई लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है और उत्तरी ध्रुव और उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। यानी जब एक छड़ चुंबक को लटकाई जाएगी तो क्या होगा? तो वो एक तो उत्तर या दक्षिण दिशा में ही रुकेगी और कहीं नहीं। उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते, यानी नॉर्थ साउथ होते। अब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संचूषण किया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक के बल का संचूषण किया जाता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। SI मात्रक टेस्ला है। इसका SI मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। एक दिक्सूचक होता है, ये दिशा यंत्र होता है, इसकी सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र यानी मुक्त अवस्था में लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनके गुण, उनके क्या क्या गुण हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या गुण हैं? चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर विलयन करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो देखो बच्चे इधर पे डायग्राम बनाए, ये इधर से निकलेंगी, इधर से इधर की ओर जाएंगी, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, यानी इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, और फिर इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से तो ऐसे ही ये चलेंगी। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर विलयन करती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती हैं। प्रबल चुंबक क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जो प्रबल चुंबक होता है उसकी जो रेखाएं होते हैं वो अधिक निकट होती। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एकदम सीधे समांतर रहेंगी। क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हैं, जो कि संभव नहीं है। जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये है छड़ चुंबक का डायग्राम, आप देख लीजिए। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड का पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की। जो विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो हमें
उसके बगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आपके दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक, ये जो दाहिना हाथ है उसमें विद्युत धारावाही चालक किस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत है। ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। ये देखो विद्युत धारा, और ये जो आपकी उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। अगर जो विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अगर जो ऊपर की ओर तो ऐसा। तो अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। समझ में आ गया। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ए धारा की शक्ति। चुंबकीय क्षेत्र ए 1/4 चालक से तुरीय न्यूमेरिकल्स है इसके फॉर्मूला। ये देखिए, जब इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाह, इधर अमीटर लगा दिया, इधर कुंजी लगा दी, इधर प्रतिरोध लगा दिया, तो ये देखिए ये पूरा एकदम चुंबकीय क्षेत्र इधर पे बन रहा है। और ये तो बैटरी है। अब इधर से अगर जो इधर से धारा आ रही है, इधर से आ रही है, फिर इधर पे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इधर से जाएगा। ठीक है ना, कुंजी को चालू कर दिया गया है। अब विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्व के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। पार्श्व के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे एक पार्श्व है, ठीक है, इधर से जैसे विद्युत धारा गई तो आप ऐसे कर लो तो ऐसे बनेगा। तो पार्श्व के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र ए चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र ए 1/4 चालक से दूरी। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरों पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरों के चुंबकीय क्षेत्रों में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। परिनालिका। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। अब ये कुंडली को फेरे बनाकर बेलन जैसा बना दिया गया है। इसमें विद्युत धारा, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड जैसा है। अब इधर से विद्युत धारा उत्पन्न हो, इधर से विद्युत धारा इधर गोल घूम रही है। इधर से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इधर से जा रही है इस साइड, फिर इधर की ओर आ रही है, यानी चुंबकीय। जैसे अब इसमें अगर जो अधिक प्रबल बनाना है तो क्या,
इसी को कहते हैं परिनालिका। अधिक प्रबल बनाना है तो ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। पर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा ही हो जाता है। ये छड़ चुंबक के जैसा ही पूरा हो गया। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुम्बक स्थायी चुम्बक। विद्युत चुम्बक यह स्थायी चुम्बक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है। प्रायः अधिक शक्तिशाली होते स्थायी चुम्बक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीय नहीं बदली जा सकती। प्रायः कमजोर चुम्बक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल आंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा के विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदलती है। अब इधर पे बल कहाँ लग रहा है? अब ये दोनों चुम्बक हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये भी चुम्बक बनेगा और वो पहले से ही चुम्बक है। तो बल यहाँ ए साइड में लगेगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या कहता है? अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीन एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। इस प्रकार फैलाइए कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये क्या है? मानव शरीर में हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतर अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा की ओर संसूचित करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। क्रियाकलाप ऐसे थोड़ा सा और रह गया है। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षण विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति में इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है परंतु पहले के विपरीत है।
कुंडली पहली दूसरी, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले की विपरीत दिशा में। फ्लेमिंग दक्षिण वाम हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीन एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। यह नियम जनरेटर पर कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रतिवर्ती धारा जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल बराबर 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकंड। आवृत्ति 1/, समय अंतराल बराबर 1/15 हर्ट्ज। यह प्रतिवर्ती धारा के सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि प्रतिवर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। दृष्टि धारा जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करती वह दृष्टि धारा कहलाती है। दृष्टि धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है। श्वेत सेल, बैटरी संग्राहक सेल। घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। विद्युतमय तार, धनात्मक लाल, विद्युत रोधी अवधारण, उदासीन तार। उदासीन तार ऋणात्मक काला विद्युत रोधी आवरण, भूसंपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण। थोड़ा सा और रह गया। भारत में विद्युतीय तार उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। संघ मुख्य आपूर्ति फ्यूज विद्युत मापी मीटर पिक्सल बार पृथक परिपथ। भूसंपर्क तार यदि सदित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघुपथन जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। अतिभरण हो सकता है। अतिभरण जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभरण पैदा करता है। कारण आपूर्त वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। एक ही सेकंड में बहुत से विद्युत संयंत्रों को
संयोजित करना, सुरक्षा युक्तियां, विद्युत फ्यूज, भूकंप भूसंपर्क तार, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। थैंक यू बच्चों।